जगन्नाथ जी और भक्त रघुदास की कटहल चोरी की कथा। एक बार रात के समय जगन्नाथ अपने भक्त रघुदास जी के पास आते हैं, जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बागीचे से कटहल चुराते हैं, या फिर हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। जगन्नाथ जी की बात करके रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? यदि तुम कटहल खाना चाहते हो तो मैं राजा से कहकर आपके लिए कटहल लाऊंगा। लेकिन ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं रघु, ऐसे तो मुझे हर दिन सभी चीज मिलती है, ऐसे तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, ऐसे तो मैं या यशोदा मेरे लिए इतना माखन मलाई बनती है तो खिलती है, लेकिन फिर भी माई गोपियों के घर माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है उसका स्वाद ही कुछ अलग है। इस आनंद आसानी से मिलने वाली चीजों में नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहता हूँ आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊं। रघुदास ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। अगर राजा को इस बात का पता चल जाए तो वह आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरा क्या होगा ये सोचा आपने। रघुदास जी के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी उन्हें कटहल चुराने के लिए विवश करने लगे। आखिरकार रघुदास जी क्या करते, थक हार कर भगवान जगन्नाथ की बात मनानी पड़ी। और फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ या रघुनाथ दास जी चल पड़े राजा के बाग से कटहल चुराने। दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं और एक बड़े पेड़ को देखते हुए जगन्नाथ जी बोलते हैं, देखो रघु, ये पेड़ कितना विशाल है, कितने सुंदर कटहल लगे हैं इस पर। तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल टूटकर नीचे फेंक देना और नीचे से मुझे पकड़ लूंगा, या फिर तुम नीचे आ जाना धीरे से, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास जी इसमें क्या बोलते, भगवान तो पहले से ही इन सब कामों में प्रवीण है। माखन चुराना हो, कटहल चुराना हो, या अपने भक्तों का मन उनसे अच्छा कौन जानता है। फिर क्या था, रघुदास जी कह गए कटहल के पेड़ पर उन्हें एक अच्छा बड़ा सा एक कटहल तोड़ लिया और नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ क्या आप तैयार हो? मैं फल नीचे फेंक रहा हूं, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूं, तुम फेंको, उसे पकड़ लूंगा। ये सुनकर रघुदास ने तो फल नीचे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही रघु ने फल फेंका, लेकिन वहां भगवान जगन्नाथ तो थे ही नहीं और फल जमीन पर जा गिरा और दो हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई कटहल चुराने आया है। वे सब दौड़ते हुए वहां आ गए। सिपाहियों को ये देख बहुत हैरानी हुई। उन्होंने देखा एक बड़ा फल नीचे गिरा पड़ा है और रघु जी के ऊपर बैठे हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा, आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने आए थे और अभी भी वो पेड़ पर बैठे हैं। यहाँ सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रघुदास जी कटहल चुराने कैसे आ सकते हैं। ऐसा सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। जब राजा ने जाकर देखा तो रघु जी अभी भी पेड़ पर ही बैठे थे। राजा ने रघुदास जी को नीचे आने के लिए कहा। फिर राजा ने उनसे पूछा कि मेरे प्रिय गुरु भक्त रघुदास जी, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी, अपने इतनी रात को मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? अगर आप कहते तो मैं ये फल आपकी कुड़िया में भेजवा देता। अब रघुदास जी क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी की सारी बात बताई कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था, और फिर वो खुद मुझे यहाँ अकेला छोड़ गायब हो गए। राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने जगन्नाथ और रघु जी की इस लीला का आनंद लिया। राजा भव विभोर होकर रघुदास जी के चरण में पड़ गए और अपने इस बात से खुश होकर कि भगवान को मेरे बगीचे के कटहल इतने पसंद है, उन्हें पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और आज ही जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ को उस बगीचे के कटहल का भोग लगता है। प्रिय मित्रों, राधे राधे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, धन्यवाद।